दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी और दूसरे मुल्क तक भेज देते हैं बिना ये सोचे कि भाई इसमें लाखों रुपए का खर्चा होगा। बस इस उम्मीद से भेजते हैं और पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि अभी इन पर तो बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इन्हें सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। इस उम्मीद से माँ बाप अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। लेकिन हाल ये है कि रोज़गार की जब बात आती है तो वही बच्चे दर बदर की ठोकरें खाते हैं। रोज़गार की मांग करते हैं तो उसे जेल में धकेल दिया जाता है। खबर यूपी से है दोस्तों। यूपी के बेरोज़गार नौकरी मांगने कुछ छात्र मंत्री के आवास पर लखनऊ पहुंचे। पुलिस उन छात्रों को पकड़ करके गाड़ी में बंद कर देता है और फिर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जो बच्चे ने अपने देश की भविष्य के लिए बहुत सारे नॉलेज इकट्ठे किए थे और बहुत सारी मेहनत किए थे, लेकिन आज जब उन्हें पद की बात आती है, जब नौकरी की बात आती है तो उन्हें जेल में धकेल दिया जाता है। अब पता नहीं ये कितने साल जेल में रहेंगे, उसके बाद उसकी ज़िंदगी घुट घुट करके जिएगी, या तो ख़ुदकुशी कर लेंगे या तो फिर बड़ी मुश्किल से ये ज़िंदगी गुजारेंगे। और दूसरी खबर दोस्तों हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में आपको पता है कि किस तरह से वहाँ की सरकार मुसलमानों पर जुल्म का निशाना बना रही है। यके बाद एक एक करके मुसलमानों को देख देख करके उस पर जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। आपने न्यूज़ के ज़रिए से सुना कि लगभग 6 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग वहां पर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से घायल हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है और कई लोगों के घर को बुलडोजर के ज़रिए से तोड़ दिया गया। अब बताइए इसका ज़िम्मेदार कौन है? अब इसका ज़िम्मेदार कौन है आप इस वीडियो में देखिए। इन्होंने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि हल्द्वानी में पहले घर तोड़े गए, इस पर लोग चुप रहे। मस्जिद के एरिया में सील लगा हुआ था, सुनवाई 14 फरवरी को होना था, तो 8 फरवरी को ही मस्जिद बिना फाउंडेशन के, कॉन्फिडेंस में लिए, बिना इन्फॉर्मेशन के कैसे तोड़ दिया गया? हमने वहाँ के लोगों से बात की। 2018 से अब तक अटैक उन लोगों पर हो रहा है। इससे एक बात कॉमन है, जो लोग अटैक करते हैं उन्हें वहाँ के लोग नहीं पहचानते हैं। इसका मतलब ये है कि बाहर से गुंडे मंगवा करके वहाँ के लोगों पर अटैक किया जाता है। इसकी पहले बात सुनिए दोस्त। और लोगों ने ये बताया कि पहले 4 घर वहाँ पर तोड़े गए। उन घरों को तोड़ते समय किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, लेकिन जब उन्होंने मस्जिद तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने यही बात करी कि जब आपने सील लगा ली है और सील लगाने के बाद 14 फरवरी की हाई कोर्ट में डेट है, तो फिर आपको इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? और हम सब ये जानते हैं कि हल्द्वानी में महिलाओं का मूवमेंट, जिस तरह से अभी जो खबर आ रही है, खबर तो ये आ रही है कि यूसीसी के रिस्पॉन्ड में इस तरह की हिंसा हुई। फिर ये आ रही है, जैसा नौचरन कह रही थी, कि महिलाओं का इस्तेमाल हुआ। सीए के समय में महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी, उसी समय में बहुत सारे लोग वहां गए थे, उन्होंने देखा है। तीसरी खबर दोस्तों पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी फटकार सरकार पर आई है, जो कि आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट हरियाणा की कट्टर सरकार पर भड़क उठा और हाई कोर्ट ने कहा कि किससे पूछ करके आपने किसानों के लिए हाईवे बंद कर रखे हैं, आपको ये अधिकार किसने दिया? आपने देखा होगा दोस्तों, किसान अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उन्हें किस तरह से सरकार की तरफ से रास्ते पर कील बिछाया जा रहा है, तो कहीं पे पुलिस मुकम्मल तौर पर, प्रशासन और दूसरे लोग किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस और हर तरह से किसानों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ किसानों को तरह तरह की परेशानियां भी हो रही है। इस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी फटकार सरकार पर लगाई और कहा कि किसने तुमको अनुमति दी है कि तुम हाईवे रोड को बंद करो और किसानों को वहां जाने से रोको? तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपको ये तीनों खबरों में से कौन सी खबर अच्छी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।